What is up guys, welcome back to my channel. Today in this video we will discuss the part 2nd of Indian Constitution, which deals with the citizenship, how which deals which deals how a person became the Indian citizen, how a person became Indian citizen. And उसके बाद ये कि उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो ये एक पर्सन इंडियन सिटीजन कैसे बन सकता है और जो सिटीजनशिप कैसे वो लॉस कर सकता है। तो उससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने CAA के बारे में सुना ही होगा। रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्टर्स इंडियन यहाँ पे स्टेट में हुए, जो मतलब इन विच पीपल शो देयर सेंटिमेंट अगेंस्ट द एक्ट विच वाज पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, लाइक CAA जो था। तो उसमें क्या था कि उसको हमें समझने से पहले सिटीजनशिप जो पार्ट 2 है वो समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल में नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी न्यूली क्रिएटेड चैनल है तो ग्रो करने में आपका सपोर्ट जो लाजमी है। तो हम अब ये डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप यानी पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 5 to 11 तक है, तो इसके अंदर हम यही डील करेंगे। उसके अंदर जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो हमें 5 वेज देता है जिससे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, और 3 मोड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। तो हम पहले देखेंगे कैसे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, 5 वेज। तो उसमें पहला है कि बाय बर्थ। बाय बर्थ में ये है कि कोई भी पर्सन इंडिया में बर्थ लेगा तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स के, उनके पेरेंट्स किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी रखते हैं कि सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है उनकी, तो उसको नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि उसने बर्थ ली इंडिया में तो बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ के उसको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है। लेकिन उसमें एक्सक्लूड किए जाते हैं कुछ सेक्शंस को। उसमें है फॉरेन डिप्लोमेट्स जो इंडिया में हैं, तो उनके बच्चे अगर बर्थ लेंगे उनको सिटीजनशिप राइट नहीं ग्रांट किया जाता, और जो एनिमी एलियंस होते हैं उनको भी ग्रांट नहीं किया जा सकता। और इसका जो इफेक्ट है वो क्या रखा है, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 वो रखा है कि इसके अंदर आएगा तो उसको बर्थ लेगा इसके अंदर जो, तो उसको दिया जाएगा सिटीजनशिप राइट। दूसरा जो है वो है बाय डेस्केंट। बाय डेस्केंट के अंदर कोई भी इंडियन जो होता है उसका बच्चा अगर बाहर जाकर बर्थ लेगा फॉरेन में, लेकिन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ अगर उसकी पेरेंट्स की नेशनलिटी इंडियन हुई तो उसको भी ग्रांट किया जाता है इंडियन सिटीजनशिप राइट। ये दूसरा आता है, इसका भी इफेक्ट वही है 26 जनवरी 1950, यानी कि अगर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद उसकी बर्थ इंडिया में हुई लेकिन फॉरेन हुआ, लेकिन बर्थ की वजह से सिटीजनशिप राइट दिया जाता है, या फॉरेन में हुई नेशनलिटी फादर की इंडिया में हुई तो उसको भी बर्थ ऑन द उसको दिया जाता है, फादर की नेशनलिटी की वजह से उसको भी ग्रांट किया जाता है सिटीजनशिप राइट। तीसरा जो ये है कि रजिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर करता है किसी भी पर्सन को एज अ इंडियन सिटीज़न, लेकिन उसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं अंडर मतलब सेवरल कैटेगरीज। उसमें यह है कि कोई भी इंडियन ओरिजिन जो होता है बंदा है, कोई भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का इंडिया में रिजाइड करता है 7 साल तक। तो सेकंड कैटेगरी ये है कि कोई भी पर्सन जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा किसी फॉरेन कंट्री का, या मतलब जो अनडिवाइडेड इंडिया है उसके बगैर, एंड अनडिवाइडेड इंडिया जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके बगैर कोई भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का होगा जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा किसी फॉरेन कंट्री का, एक्सेप्ट अनडिवाइडेड इंडिया, तो उसको भी ग्रांट किया जाता है सिटीजनशिप राइट अंडर रजिस्ट्रेशन। और तीसरी कैटेगरी ये है कि कोई भी पर्सन जो मैरी करेगा इंडियन सिटीज़न से और यहाँ पे रिजाइड करेगा 7 साल, तो उससे भी ग्रांट किया जाता है सिटीजनशिप, किसके अंदर, बाय रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के अंदर वो लोग भी आते हैं जिनके माइनर चिल्ड्रंस जो होते हैं, तो उनको भी सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है तो उनको सिटीजनशिप राइट दिया जाता है। तो ये होता है तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन से जिससे ग्रांट किया जाता है सिटीजनशिप। चौथा जो है वो है बाय नेचुरलाइजेशन।
नेचुरलाइजेशन से क्या है कि कोई भी फॉरिन इंडिया में रहता है, इंडिया ने उसकी टर्म रखी है 12 साल तक, अगर 12 साल तक वो रहा तो बाई नेचुरलाइजेशन ऑटोमेटिकली वो इंडियन सिटीज़न बन जाता है। हो गया ये चौथा, ये होगा चौथा, मतलब 4 वेज जिससे सिटीज़नशिप हम एक्वायर कर सकते हैं। पहला बर्थ है, यानी कि यहाँ पे बर्थ लेगा, फॉरिन हो सकता है, बर्थ यहाँ लेगा, बाय बर्थ से उसको सिटीजनशिप दिया जाता है। सेकंड जो है वो डेस्केंट है, यानी कि अगर वो इंडियन है, फादर की नेशनलिटी इंडियन है और बर्थ फॉरिन में लेता है, तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज नेशनलिटी ऑफ हिज फादर के इंडिया की होगी तो उसको भी ग्रांट किया जाता है। थर्ड जो है रजिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रेशन में कुछ हमने देखे कि इंडियन ओरिजिन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसी और कंट्री के होते हैं, फॉरिन के होती हैं, या मगर लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया के बगैर होंगे, अनडिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बगैर, उनको भी दिया जाता है ये रजिस्ट्रेशन के अंदर, यानी कि उनके फॉर्म फिलअप करना पड़ता है फिर अगर ये इन कंडीशंस के अंदर वो आते हों। तो चौथा जो है वो हमने देखा नेचुरलाइजेशन, यानी कि कोई भी फॉरेनर यहाँ पे रहता है, इंडिया ने उसकी टर्म रखी है कि 12 साल अगर रहा तो बाय नेचुरलाइजेशन ऑटोमेटिकली ही बिकेम द सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो पांचवा है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी टेरिटरी को कॉन्कर किया तो उसको इनकॉर्पोरेट किया अपने इंडिया के अंदर, इनकॉर्पोरेट जब करती है तो उसके अंदर जो लोग होते हैं तो उनको भी सिटीजनशिप राइट दिया जाता है, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जब होगी तो उनके अंदर जो लोग होंगे तो उनको भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया जाता है सिटीजनशिप राइट। इनकॉर्पोरेशन यानी कि कोई भी नई टेरिटरी इंडियन जो टेरिटरी का पार्ट बनता है तो उसके अंदर जो लोग होते हैं उनको भी सिटीजनशिप राइट दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि हाउ अ पर्सन लूजेस द सिटीजनशिप, कैसे वो लॉस्ट करता है अपनी सिटीजनशिप। तो उसमें जो है 3 चीज़ें दी जाती हैं। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो 3 वेज देता है, 3 मूड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप देता है। उसमें पहला है रिनॉन्सिएशन, यानी रिनॉन्सिएशन का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ देता है आफ्टर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। जब वो नेचुरलाइजेशन से दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप हासिल करता है तो ही गिव्स अप इंडियन सिटीजनशिप। सो उससे जो होता है उसको डिप्राइव किया जाता है इंडियन सिटीजनशिप से। दूसरा जो है वो है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर है जो भी इंडियन सिटीज़न जो होगा फॉरेन में जाके क्या करेगा कि वॉलंटियरली एक्वायर करेगा फॉरेन किसी कंट्री की सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन, तो उसका जो है टर्मिनेट किया जाता है सिटीजनशिप से। पहला रिनॉन्सिएशन, दूसरा टर्मिनेशन, और तीसरा जो है वो है रिनॉन्सिएशन, टर्मिनेशन, एंड द थर्ड वन इज़ बाय डिप्राइवेशन। बाय डिप्राइवेशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्सन को डिप्राइव कर सकती है फ्रॉम सिटीजनशिप राइट्स से। उसमें यह है कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, अगर उसने कोई फ्रॉड किया है या कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो उसके पास, या कोई डिसलॉयल होगा कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं किया होगा, तो एन कंडीशंस में, या उसने कोई कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ फैक्ट किया हो, तो छुपाई हो मटेरियल या फैक्ट को, तो इन कंडीशंस के बेसिस पर, इन बेसिस पे उसको डिप्राइव किया जाता है सिटीजनशिप राइट्स से। यानी ये भी एक मूड है जिससे सिटीजनशिप लूज़ की जाती है। हमने इसमें देखे 5 वेज ऑफ फ्रीडम जिससे सिटीजनशिप हम हासिल कर सकते हैं। उसमें बाय बर्थ, बाय डेस्केंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड बाय रजिस्ट्रेशन। और 3 वेज ऑफ लूजिंग उसमें है बाय टर्मिनेशन, बाय रिनॉन्सिएशन एंड बाय डिप्राइवेशन। तो सबसे मेन पॉइंट जो इसमें है जिससे हमने दूसरा वीडियो जो है वो बनाना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, वो ये है कि ये प्रोविजंस जो है ये अप्लाई नहीं होते, इसमें इंक्लूड नहीं है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट आ सकते हैं यहाँ पे, उनको वही इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं जो विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट इंडिया में आए, या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आए लेकिन बियॉन्ड द परमिटेड टाइम पीरियड यहाँ पर रहें, तो उनको इलीगल माइग्रेंट कहते हैं। उनको अगर वो यहाँ पे रहें तो उनको फॉरेनर एक्ट 1946 और इंडियन पासपोर्ट इनटू इंडिया एक्ट 1920 उनके अंदर इनको डिपोर्ट या इम्प्रिजन किए जाते हैं। तो वो इनकी वजह से
क्या कि उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होते, यानी कि उनको सिटीजनशिप राइट्स नहीं जाते इनके अंदर। तो अब दूसरा जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर है, तो उसके ऊपर दूसरे वीडियो में देखें। तब तक के लिए गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो सपोर्ट कीजिए। बाकी गुड लक।